नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जरूरी सूचना सभी विद्यार्थियों के लिए, विद्युत विभाग में नई भर्ती होगी 2023 की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है सभी अभ्यर्थियों के लिए, और यह भर्ती होगी दोस्तों संविदा आधारित। 10,000 से अधिक पदों पे संविदा पे भर्ती होगी, और यह भर्ती होगी अग्निवीर की। जैसे अग्निवीर है मोदी जी की, तो वैसे अशोक गहलोत जी की यहाँ पर बिजली वीर आ रही है। कौन सी योजना आ रही है? बिजली वीर, समझ सकते हैं आप लोग। और इनको 5 सालों तक रखा जाएगा, उसके बाद इनको परमानेंट किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, और इसमें सभी प्रकार की भर्तियों होगी जो कि सारी की सारी क्या होगी, संविदा पे आधारित होगी। चाहे वो टेक्निकल की हो, नॉन टेक्निकल की वैकेंसी हो, सारी मिला करके बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। तीनों के तीनों डिस्कॉम की यह बहुत जरूरी सूचना है। चलिए दोस्तों जानते हैं विस्तार से पूरी सूचना, और इसकी PDF अखबार की कटिंग कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिलेगी, और वहां से ही इसके फॉर्म भरने का लिंक वगैरह सब कुछ जब भी जारी होंगे वहीं पर आपको मिलने वाले हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। चलिए अब देखते हैं अखबार में क्या आया है आज। ये रही दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी सभी विद्यार्थियों के लिए। डिस्कॉम सरकार को भेजेंगे पदों का ब्यूरो। 10,000 पद पड़े हैं खाली। अब तीनों डिस्कॉम 5 साल के लिए अनुबंध पर कर सकेंगे नियुक्तियां। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल रूल, यानी कि जो हायरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रूल आया है राजस्थान सरकार का संविदा पर रखने का, उसी के रूल के अनुसार आपको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। चलिए आपको पूरी जानकारी बताता हूं। ये रही पूरी जानकारी, ध्यान से पढ़िए। सेना में अग्निवीर भर्ती की तरह राज्य के अजमेर और जयपुर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर तीनों डिस्कॉमों में 5 साल के लिए अनुबंध पर नियुक्तियां कर सकेंगे। तीनों डिस्कॉम पदों का ब्यूरो बनाकर कार्मिक और वित्त विभाग को भेजेंगे। विभाग की अनुमति के बाद नियमानुसार भर्तियां हो सकेगी। अजमेर, जयपुर, जोधपुर डिस्कॉम में 10,000 से ज़्यादा पदों तकनीकी और गैर तकनीकी और प्रशासनिक पद क्या पड़े हुए हैं? खाली, यानी कि रिक्त पड़े हुए हैं। स्टाफ की कमी से तीनों डिस्कॉम जूझ रहे हैं। कर्मचारी यूनियन कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुके हैं भर्तियां निकालने के लिए। हालांकि सरकार ने 4 साल में डिस्कॉम में 2,333 पदों पर नई भर्तियां की है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। राजस्थान में भर्तियों के अनुसार अनुबंध पर होगी अब भर्तियां। कैसे होगी पूरी जानकारी जानिए, और कौन कौन से पदों पर होगी सारी अपडेट बताऊंगा। कार्मिक विभाग के संयुक्त निर्देशक जय सिंह ने अजमेर और जयपुर, जोधपुर के अनुबंध भर्ती के नियम भेजे हैं। तो जो जय सिंह है संयुक्त निदेशक कार्मिक विभाग के, उन्होंने अजमेर, जयपुर और जोधपुर में अनुबंध पर भर्ती के नियम क्या किए हैं? भेज दिए हैं। इन्हें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्ति दी जाएगी। जैसे कि संविदा कर्मियों को दी जा रही है वही रूल है ये, मतलब बिजली बिल समझ सकते हैं इन्हें आप लोग, ठीक है। यानी कि आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि जब केंद्र में केंद्र सरकार अग्निवीर लाती है, तब तो जो कांग्रेस सरकार है या विपक्ष है वो आंदोलन करता है, धरना प्रदर्शन करता है। परंतु राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, यानी कि जो विपक्ष सरकार बोल सकते हैं केंद्र की, इसको शर्म नहीं आ रही कि जो है हम बिजली वीर की भर्ती क्यों करवा रहे हैं, हम इनको परमानेंट भी सीधा ही कर सकते हैं। ये आजकल संविदा वाला चक्कर बड़ा ही चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका विरोध आप खुला कीजिए दोस्तों, आपके साथ हम हैं। इसका विरोध कीजिए और जल्दी से जल्दी परमानेंट वैकेंसी की मांग कीजिए। इन संविदा कर्मियों की भर्ती में आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि जैसे कि आरक्षण परमानेंट वैकेंसियों में ध्यान रखा जाता है, वैसे इसमें भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो संविदा कर्मी 5 साल के लिए काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हें संविदा कर्मियों में से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी किया जाएगा। तो स्थायी भी किया जाएगा, इनको परमानेंट किया जाएगा। आगे देखिए, मंजूरी के बाद आवेदन, मंजूरी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर मंजूरी के बाद आवेदन होंगे। तो तीनों डिस्कॉम रिक्त पदों का ब्यूरो बनाकर कार्मिक और वित्त विभाग को भेजेंगे। वित्तीय मंजूरी के बाद नियमानुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद तय नियमानुसार भर्ती हो सकेगी। तो ये रही महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपके लिए। अब कौन कौन होंगे इस कमेटी में? तो सचिव प्रशासन अध्यक्ष होंगे,
मुख्य लेखाधिकारी होंगे, अतिरिक्त सी प्रोजेक्ट होंगे, संयुक्त निदेशक कार्मिक होंगे और उपसचिव कार्मिक सदस्य रहेंगे। अब देखिए किस डिस्कॉम में कितनी रिक्तियां पड़ी हुई है, यानी कि खाली पद है। जयपुर डिस्कॉम में 15,000 पदों में से 15,000 पदों में से जयपुर डिस्कॉम में अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, अधीनस्थ कार्मिकों के 4,681 पद क्या है, रिक्त है। रिक्त 15,000 में से 4,681 पद अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, अधीनस्थ कार्मिकों के पद रिक्त है। उसके अलावा गैर तकनीकी की बात करें तो 1599 पद रिक्त है जयपुर में। यानी कि आप कुल मिला के आइडिया लगाएं तो जैसे कि आप सीधा देखिए तो ये 6,000 से ज़्यादा पद रिक्त है जयपुर में। अब देखते हैं यहाँ पर अजमेर डिस्कॉम में 16,266 पदों में से अजमेर डिस्कॉम में 16,266 पद स्वीकृत है। उनमें से कनिष्ठ श्रेणी के 4,283 पद खाली पड़े हैं, जबकि गैर तकनीकी के पद 1,205 पद खाली पड़े हुए हैं। जबकि जोधपुर डिस्कॉम में 14,988 पद स्वीकृत है और उनमें से 3,824 पद क्या है, खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं। और गैर तकनीकी के 1,007 पद खाली है। सबसे ज़्यादा जो पद रिक्त चल रहे हैं वो जयपुर डिस्कॉम में है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा पद रिक्त? जयपुर डिस्कॉम में सबसे ज़्यादा पद रिक्त है दोस्तों। इस प्रकार यह 10,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती आएगी संविदा पर। रिक्तियों से सेवाओं पर असर क्या पड़ रहा है? कंपनियों के 50% सब डिवीजन में नहीं है पर्याप्त स्टाफ, तो इसलिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोगों को पता है 30% आईएन होने चाहिए उनका चार्ज जयन ने संभाल रखा है। किसने? जूनियर इंजीनियर ने काम संभाल रखा है असिस्टेंट इंजीनियर का। उसके अलावा कनिष्ठ हेल्पर को तकनीकी अभियंता का चार्ज दे रखा है। जो तकनीकी हेल्पर है उनको तो कनिष्ठ अभियंता का काम दे दिया। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का बेड़ा उठाना पड़ रहा है कंपनियों में। कंपनियों के 7 से ज़्यादा जीएसएस ठेके पर है। कंपनियों के 7,000 से ज़्यादा जो जीएसएस है उनको ठेके पे दे दिया गया है, यानी कि उनको भी संविदा पे कर दिया गया है ठेके में सीधा ही। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं ये बड़ी खबर थी आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से ये खबर थी। अब दोस्तों संविदा पे भर्ती होगी, वित्त विभाग से मंजूरी होगी, सब कुछ काम हो जाएगा। तो इसमें 15 से 20 दिन या महीना तो लगेगा और इसके फिर फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अब इसकी पीडीएफ वगैरह हुई, जैसे कि नोटिफिकेशन आएगा, कोई नोटिस आएगा और इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे और इसका कोई न्यूज आएगी, वो सबसे पहले कहाँ पर मिलेगी आपको? तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी पर। और स्टडी IQ अकेडमी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और सीधा आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके। और टेलीग्राम पे अब तक हमारे जुड़ गए हैं 14,200 से ज़्यादा अभ्यर्थी। तो आप भी जुड़िए, आप भी परिवार का हिस्सा बनिए। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।